प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र ललित साहित्य तथा साहित्य शास्त्र के अंतर्गत श्रीमद् विश्वनाथ प्रणीत साहित्य दर्पण पठनीय है। आज हम इसके प्रथम परिच्छेद के कुछ अंश पढ़ेंगे। मम्मट रचित काव्य प्रकाश के अंतर्गत काव्य लक्षण में कहा गया है, वे शब्द और अर्थ काव्य है जो गुणों से युक्त हो। आचार्य विश्वनाथ इसका खंडन कर रहे हैं। वो कहते हैं, किंच शब्दार्थयो सगुणत्व विशेषणम अनुपपन्नम। शब्द और अर्थ का जो सगुणत्व विशेषण मम्मट ने दिया है वह उचित नहीं है, ठीक नहीं है। अर्थात शब्दार्थों का विशेषण सगुणों उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गुणों की अवस्थिति शब्द और अर्थ में होती ही नहीं है, अपितु गुणानाम रसैक धर्मत्वस्य। गुण तो एकमात्र रस के धर्म है। ये रसस्यांगिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः। खुद काव्य प्रकाशकार कहते हैं, तेनेव प्रतिपादित, उन काव्य प्रकाशकार के द्वारा स्वयं कहा गया है कि ये जो रसस्य रस के अंगिनो धर्माः, अंगी धर्म होते हैं, प्रमुख धर्म होते हैं, जिस प्रकार शूरता वीरता आत्मनः आत्मा के धर्म होते हैं, यह वह स्वयं ही कहते हैं। उन्होंने ही यह प्रतिपादित किया है और इसके बारे में किसी का विमत भी नहीं है। सब एक मत है कि जो रस के अंगी धर्म है, प्रमुख धर्म है, वे गुण माने जाते हैं। जिस प्रकार हमारी आत्मा के शूरता, वीरता, दया, दानता इत्यादि धर्म होते हैं, उसी प्रकार काव्य की आत्मा रस के ओज, प्रसाद, माधुर्य गुण होते हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर जो है वो आत्मा से अलग है, जो आत्मा के धर्म हैं वो हमारे शरीर के धर्म नहीं है। इसी प्रकार शब्द और अर्थ काव्य रूपी पुरुष का शरीर है और रस उस काव्य रूपी पुरुष का आत्म तत्व है। तो जो आत्मा के धर्म है वो शब्द और अर्थ रूपी शरीर के धर्म कदापि नहीं हो सकते। इसलिए कहा गया है कि जो आत्मा के धर्म है वे गुण है, उनका शब्द और अर्थ से कोई लेन देन नहीं है। तथा ही क्योंकि तयो काव्य स्वरूपेण अभिमतयो शब्दार्थयो रसो अस्ति न वा। वो कहते हैं कि आप यह बताइए कि काव्य स्वरूप से अभिमत उन शब्द और अर्थ में रस है या नहीं है। न अस्ति चेत, यदि आप कहते हैं रस नहीं है तो गुणवत्वमपि अस्ति न अस्ति, तो गुण भी नहीं है। क्यों? क्योंकि गुणानाम अन्वय व्यतिरेक अनुविधायित्वात्। गुण और रस का अन्वय और व्यतिरेक संबंध होने के कारण एक के होने पर दूसरे का होना अन्वय है
और एक के न होने पर दूसरे का न होना व्यतिरेक कहलाता है। जैसे कि अग्नि और धूम। धूम है तो अग्नि भी है, यह अन्वय संबंध है। अगर अग्नि नहीं है तो धूम भी नहीं है, यह व्यतिरेक संबंध है। यही रस और गुण में भी लागू होता है। अगर रस है तो गुण भी है, अगर गुण रस नहीं है तो गुण भी नहीं है। तो इनका अन्वय और व्यतिरेक का संबंध है। अगर आप कहते हैं कि शब्द और अर्थ में रस है, रस नहीं है, अगर रस नहीं है तो मैं कहता हूँ कि गुण भी नहीं है, क्योंकि जहाँ रस नहीं वहाँ गुण भी नहीं। इनका अन्वय और व्यतिरेक वाला रिश्ता है, संबंध है। तो आप स्पष्ट कीजिए, मम्मट से कहा गया है, उनके अनुयायियों से कहा गया है कि आप यह बताइए कि जिन शब्द और अर्थ को आप काव्य के स्वरूप का निर्माता मान रहे हैं, उसका शरीर मान रहे हैं, उस शब्द और अर्थ में रस है या नहीं है। अगर आप कहते हैं कि हमारे शब्द और अर्थ में तो रस नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि गुण भी नहीं है। और यदि आप कहते हैं अस्ति हमारे शब्द और अर्थ में रस है, तो मैं कहता हूँ कथम न उत्तम रसवान इति विशेषणम। तो आप क्यों नहीं कहते कि वे शब्द और अर्थ काव्य हैं जो सरस है, जो रस से युक्त है। आपको सगुणौ पद के स्थान पे सरसौ पदों का प्रयोग करना चाहिए था, क्योंकि वे शब्द और अर्थ जो रसवान है वे ही काव्य है। ऐसा विशेषण आपको प्रयोग करना चाहिए था। गुणवथा अन्यथा अनुपतिति एतत् लभ्यत इति चेत तर्हि सरसौ इति एव वक्तुम युक्तम न सगुणौ इति। आपको सगुणौ के स्थान पर सरसौ पद का ही प्रयोग करना चाहिए था, क्योंकि नहीं प्राणी मंतो देशा इति केनापि उच्यते। किसी के द्वारा नहीं कहा जाता कि यह प्राणी मान देश है। इसलिए शब्दार्थौ सगुणौ इति अनेन गुणाभिव्यंजकौ शब्दार्थौ काव्य प्रयोज्यत्व इति अभिप्राय इति चेत। यदि आप कहते हैं कि हमारा तात्पर्य यह था कि गुण को अभिव्यक्त करने वाले गुणाभिव्यंजकों, गुण को अभिव्यक्त करने वाले शब्दार्थों शब्द और अर्थ काव्य प्रयोज्य काव्य में प्रयुक्त किए जाने चाहिए। यदि आपका यह अभिप्राय था शब्दार्थों सगुणों कहने के पीछे, तो न आपको ऐसा भी नहीं कहना चाहिए था। क्यों? क्योंकि गुणाभिव्यंजक शब्दार्थवस्य गुणों को अभिव्यक्त करने वाले शब्द और अर्थ तो काव्य उत्कर्ष मात्र आधायकत्वम, काव्य में मात्र उत्कर्ष का आधायन करते हैं, न कि स्वरूप का निर्माण। भावार्थ यह है कि गुण जो है वो काव्य के स्वरूप के निर्माता नहीं है। गुण को अभिव्यक्त करने वाले अगर शब्द और अर्थ का काव्य में प्रयोग किया गया है, तो गुण उन शब्दार्थों की उत्कृष्टता में चार चांद लगा देंगे, उसके उत्कर्ष को बढ़ा देंगे, उसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे। लेकिन कभी भी वो काव्य के आत्म तत्व को या काव्य की स्वरूप का निर्माण कदापि नहीं करेंगे। गुण जो है काव्य की उत्कृष्टता मात्र ही बढ़ा सकते हैं।
क्यों? क्योंकि स्पष्ट कहा गया है कि काव्य से शब्दार्थौ शरीरम। अगर हम एक काव्य रूपी पुरुष की कल्पना करें कि काव्य एक पुरुष है, तो उस काव्य रूपी पुरुष के शरीर का निर्माण शब्द और अर्थ के द्वारा किया जाता है। यानी शब्द और अर्थ काव्य का शरीर है। रसादि च आत्मा, रस भाव इत्यादि। यहाँ हम आदि पद से रसाभास, भाव, भावाभास, भाव शांति, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता, इनका भी ग्रहण करेंगे। तो रस से लेकर भाव शांति इत्यादि जो तत्व हैं वे काव्य रूपी पुरुष की आत्मा है। शूरता, शौर्य आदिवत शूरता, वीरता इत्यादि के समान ही ओज, प्रसाद, माधुर्य यह काव्य के गुण हैं। काणत्व आदि, कानापन, लंगड़ापन, लूलापन, बहरापन इत्यादि के समान काव्य में दोष माने जाते हैं। श्रुति, दुष्टत्व इत्यादि। रीतियां अवयव संस्थान विशेषतः वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी, ये जो 4 रीतियां हैं, काव्य लेखन शैलियां, काव्य को लिखने के विशेष अंदाज, वे अवयव संस्थान के समान है। जिस प्रकार हमारे अंगों की बनावट होती है, किसी की आँख सुंदर, किसी का नाक सुंदर, किसी की कान सुंदर, किसी के हाथ पैरों की बनावट इत्यादि के समान ही इन रीतियों का प्रयोग काव्य में किया जाता है। अलंकाराः कटक कुंडल आदिवत, जो अलंकार है वो कड़े, कुंडल, हार इत्यादि के समान माने गए हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर पर प्रसाधन के रूप में हम हार, कुंडल, पायल आदि, चूड़ी इत्यादि पहनते हैं, उसी प्रकार काव्य के शरीर को सजाने के लिए शब्दालंकार और अर्थालंकारों का प्रयोग किया जाता है। कवि कहते हैं, इन से स्पष्ट है कि अनलम कृति पुनः क्वापि, इस पद का जो आपने यदुक्तम जो प्रयोग किया, तदपि परास्तम, वह भी परास्त हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इस पंक्ति का अर्थ क्या है? अनलम कृति पुनः क्वापि, अस्य अर्थः, इसका अर्थ है सर्वत्र स अलंकारो, वह काव्य या वह शब्दार्थ, शब्दार्थों वे शब्द और वे अर्थ, काव्य में सर्वत्र सब स्थानों पर स अलंकारो, अलंकारों से युक्त होना चाहिए। परंतु कच्चित अस्फुट अलंकारो, अगर वो कहीं पर अस्पष्ट अलंकार वाले हैं तो भी काव्यम, तो भी काव्य है। तत्र वहाँ स अलंकार शब्दार्थयो, अलंकार वाले शब्द और अर्थ तो काव्य उत्कर्षाधायकत्वम, मात्र काव्य में उत्कर्ष का ही आधान करते हैं। बार बार कविराज समझा रहे हैं कि गुण हैं, अलंकार हैं, रीतियां हैं, ये काव्य के उत्कृष्टता के आधार हैं, न कि काव्य के स्वरूप का आधार। ये काव्य के स्वरूप को नहीं बनाते, ये उसके आत्म तत्व नहीं है, ये उसके प्राण तत्व नहीं है, बल्कि ये उसको सजाने के तौर तरीके हैं। जिस प्रकार अगर हम कटक कुंडल उतार दें तो भी हम युवती हैं, हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, और अगर हम कटक कुंडल पहन ले तो भी हम इंसान हैं। फर्क क्या पड़ जाएगा कि हमारी सुंदरता द्विगुणित हो जाएगी अलंकारों से, गुणों से।
रीतियों से, और अगर ये हम में नहीं है, कम है, तो भी इससे हमारी मानवता में कोई अंतर नहीं आएगा, हमारी मनुष्यता में कोई अंतर नहीं आएगा, हम वो के वो ही रहेंगे। ये मात्र सजावट के सामान हैं। कविराज कहते हैं कि इन्हीं तर्क से जो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवित जो अपना ग्रंथ लिखा है, आचार्य कुंतक, उन्होंने जो लिखा कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति काव्य का जीवन है, वह भी अपास्तम, निरास्त हो जाता है, परास्त हो जाता है। क्योंकि वक्रोक्ति अलंकार रूपत्वात्, वक्रोक्ति स्वयं एक अलंकार का ही प्रकार है, और अलंकार कभी आत्मा नहीं बन सकते। ये तो हम भी मानते हैं कि कटक कुंडल से हमें जीवन नहीं मिलता, अगर हार कंगन नहीं पहने तो भी हम जिंदा है, और पहन ले तो भी जिंदा है। फर्क केवल सुंदरता में पड़ना है, उससे हमारे जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार वक्रोक्ति भी एक अलंकार का ही प्रकार है, वो काव्य का आत्म तत्व कभी भी नहीं हो सकता। विश्वनाथ ने मम्मट के काव्य लक्षण के साथ ही आचार्य कुंतक के काव्य लक्षण का भी खंडन संक्षिप्त में कर दिया, लेकिन उन्हें फिर मम्मट की याद आ गई। मम्मट ने जहाँ यह कहा है कि अनलम कृति पुनः क्वापि, वहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जैसे कि इस उदाहरण में कोई स्पष्ट अलंकार नहीं है, लेकिन विश्वनाथ तो बिल्कुल सूक्ष्मदर्शी यंत्र लेकर बैठे हैं, लेंस लेकर बैठे हैं। उनको तो उस श्लोक में भी 2-3 अलंकार दिखाई दे गए हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि मानो विश्वनाथ हाथ धोकर इस काव्य लक्षण के पीछे पड़ गए हैं, और वो पूरी तरह से मम्मट को महामूर्ख साबित करने में लग गए हैं, बिल्कुल बाल की खाल खींचने वाले की तरह। और इसमें भी उन्होंने यही किया है। मम्मट ने जो यह उदाहरण दिया कि इसमें स्पष्ट अलंकार नहीं है, वो कहते हैं क्वचित अस्फुट अलंकारत्व का जो उदाहरण है कि यह कुमार हरः स एव ही वरः, जो कुमारावस्था का हरण करने वाला है वही वर है। ते ता एव चैत्र क्षपा, वही चैत्र मास की रात्रियां हैं। ते च उन्मिलित मालती सुरभय प्रौढ़ा कदम अनीला, वही खिली हुई मालती की सुगंधी वाली प्रौढ़ कदम्ब की वायु है। साच एवास्मि, वही मैं हूँ। तथापि फिर भी तत्र सूरत व्यापार लीला विधो, वहाँ पर प्रेम क्रीड़ाओं में रेवा रोदसी, नर्मदा नदी के किनारे वेतसी तरुलते, बैंत की वृक्ष के नीचे, बैंत की लताओं के नीचे, चेतः समुत्कंठते, चित्त उत्कंठित हो रहा है। यानी कोई नायिका कहती है जो पूर्व में भी रेवा के तट पर वेतस के कुंज में विहार कर चुकी है, वही नायिका पुनः उसी स्थान पर उसी नायक के साथ प्रेम क्रीड़ा करते समय अपने मनोभावों को इस श्लोक में कह रही है कि सब कुछ सेम टू सेम है, किसी चीज में नो चेंज। वो ही कुमार भाव को हरण करने वाला पति है, वे ही चैत्र मास की रात्रियां हैं, वे ही खिली हुई मालती पुष्प से सुरभित कदम्ब वन की वायु है। सब वस्तुएं पहले की तरह है, मैं भी वही हूँ, मुझ में भी चेंज नहीं है, सब कुछ वो का वही है। वही रेवा नदी का किनारा है, वही वेतस के कुंज है, लेकिन फिर भी रति क्रीड़ा संपादन के लिए चित्त उत्कंठित हो रहा है। यह उदाहरण अस्पष्ट अलंकार के विषय में दिया गया है। विश्वनाथ कहते हैं एतत् चिंत्यम, यह तो विचारणीय है।
क्यों? क्योंकि अत्र विभावना विशेषोक्ति मूलस्य संदेह संकर अलंकारस्य स्फुटत्वम्। इस उदाहरण में विभावना विशेषोक्ति मूलक संदेह संकर अलंकार बिल्कुल स्पष्ट है, अतः अस्पष्ट अलंकार या अस्फुटालंकार बताना ठीक नहीं है। विभावना अलंकार का लक्षण होता है विभावना बिना हेतुम कार्योत्पत्ति रूपा। बिना ही कारण के यदि कार्य निष्पन्न हो जाए तो विभावना अलंकार होता है। विशेषोक्ति का लक्षण है सती हेतु फलाभाव रूपा विशेषोक्ति। कारण विद्यमान होने पर भी यदि कार्य की उत्पत्ति न हो तो विशेषोक्ति अलंकार है। यहाँ विभावना इसलिए है कि चित्त की उत्कंठा रूपी कारण कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी चित्त में उत्कंठा रूपी कार्य निष्पन्न हो रहा है, तो विभावना हो गया। सब कुछ अरुचिकर होना चाहिए, सब चीज़ रोज वो की वो है, तो चित्त उत्कंठित नहीं होना चाहिए। डेली रूटीन में काहे की उत्कंठा, लेकिन चित्त की उत्कंठा का कारण विद्यमान न होने पर भी चित्त की उत्कंठा रूपी कार्य तो हो रहा है, तो विभावना अलंकार है। कारण विद्यमान नहीं है, चित्त की उत्कंठा का कोई कारण विद्यमान नहीं है, फिर भी कार्य की उत्पत्ति कारण विद्यमान है, या विशेषोक्ति जो है वो होता है कि कारण विद्यमान होने पर भी कार्य उत्पन्न नहीं होना। यहाँ अरुचि के सारे कारण विद्यमान है, वही पति, वही सब कुछ, वही स्थान, वही नायिका, तो इस अरुचि होनी चाहिए। यानी अरुचि के सारे कारण विद्यमान होने पर भी रुचि पैदा हो रही है, उत्कंठा पैदा हो रही है, तो कारण विद्यमान होने पर भी कारण विद्यमान है अरुचि का, लेकिन अरुचि रूपी कार्य तो उत्पन्न ही नहीं हो रहा, बल्कि उसका अपोजिट रुचि उत्पन्न हो रहा है, तो यह विशेषोक्ति। जहाँ अनेक अलंकारों का संदेह हो, लक्षण तो कई अलंकारों के मिलते हों, परंतु निश्चय पूर्वक लक्षण किसी का न हो, तो वहाँ होता है संदेह संकर अलंकार। तो यहाँ पर संदेह संकर अलंकार है, इसलिए यह जो लक्षण है कि अनलम कृति पुनः क्वापी, वो मम्मट को नहीं देना चाहिए था। लक्षण तो दिया जो दिया, उसका ये उदाहरण और दे दिया। ये उदाहरण भी विश्वनाथ की दृष्टि से अनुचित है, चिंतनीय है, सोचनीय है, विचारणीय है, इसका भी उन्होंने खंडन कर दिया। और इसी से जो किसी अन्य कवि ने कहा है कि अदोषम गुणवत काव्यम अलंकारई अलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति, कि दोष शून्य गुणों से युक्त अलंकारों से अलंकृत रसयुक्त काव्य को करता हुआ कवि कीर्ति और प्रीति को प्राप्त करता है। इत्यादि नामपि काव्य लक्षणत्वम अपास्तम, इत्यादि काव्य लक्षण भी खंडित हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं, अस्वीकृत हो जाते हैं।